जय हिंद साथियों, आज का यह वीडियो निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 FLM प्रशिक्षण मॉडल 6 बुनियादी भाषा और साक्षरता से संबंधित अंत में पूछे जाने वाले सभी 40 क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर बताया गया है। साथियों, अगर आप इस क्वेश्चन को जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के अंत तक वॉच करें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक वॉच करते हैं तो आप अपने कोर्स में पूछे गए अंतिम सभी 20 प्रश्नों का सही और सटीक उत्तर दे करके कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और पे जाकर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं राजनेट, नो वेट नो लेट ओनली राजनेट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉडल 6 के प्रश्नोत्तरी का यह पहला प्रश्न है। संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? तो इसका सही जवाब होगा जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। तो इस पे हम क्लिक करके यहाँ तीर के निशान पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चे भाषा की बारीकी को समझते हैं और खोजते हैं जब वे। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधि में अधिक से अधिक संलग्न हो। तो सिंपली इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, साइलेंस पीरियड मुख्य अवधि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। तो सिंपली इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं ऑब्लिक रखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सभी कक्षाओं में सीखने का उपयुक्त स्तर। तो सिंपली इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चित्र पठन में शामिल है? तो सिंपली इसका उत्तर होगा मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। तो इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, साक्षरता है? तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा एक जटिल विकास प्रक्रिया। तो सिंपली इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा रचनात्मक और गंभीर विचारक। तो सिंपली इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को गतिविधियों को समूह के रूप में तैयार करने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर होगा LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सिंपली इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य, कहानियां। तो सिंपली इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर होगा दोनों अंतर संबंधी है। तो सिंपली इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं तरीके से सीखी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा एक समान। तो एक समान पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न है, मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा अलग से सोच या विचार रखने में सक्षम। तो सिंपली इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। तो सिंपली इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, कक्षा में रखी पठन सामग्री। तो सिंपली इसका सही और सटीक उत्तर होगा इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सके। तो सिंपली इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्र के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि? तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कहानी, कविताएं, तुकबंदी आदि साहित्य विधाएं एक शिक्षक को बच्चे को संलग्न करने में मदद करती है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा सार्थक एवं प्रासंगोचित तरीके से। तो सिंपली इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा आत्म अभिव्यक्ति। तो सिंपली इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति और नवाचार भी है। तो सिंपली इसका सही उत्तर होगा रचनात्मकता। तो रचनात्मकता पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है? तो सिंपली इसका सही और सटीक उत्तर होगा पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो सिंपली इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चे को मदद मिलती है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो हम पाएंगे कि मेरे द्वारा 20 में से 20 क्वेश्चन का जवाब दिया गया है। स्क्रिप्ट एक भी क्वेश्चन नहीं किया गया है। जब ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हम पाएंगे कि मेरा स्कोर 20/20 है। तो इस प्रकार से आप देख लिए हैं कि मेरे द्वारा जो भी जवाब दिया गया है उसमें 20 में से 20 क्वेश्चन का जवाब सही और सटीक दिया गया है। तो चलिए इसी प्रकार से 20 और क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथियों के पास शेयर कर दें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है। तो सिंपली इसका सही और सटीक उत्तर होगा ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्ण ज्ञान और अनुमान लगाना। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। तो सिंपली इसका उत्तर होगा ग्रोफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो। तो सिंपली इसका उत्तर होगा उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो। तो सिंपली इसका उत्तर होगा कक्षाओं की गतिविधि में भाग ले। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पढ़ने और लिखने की गतिविधियां। तो सिंपली इसका सही और सटीक उत्तर होगा परस्पर समानांतर होती है। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है, भाषा की कक्षा में ओपन एडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि। तो सिंपली इसका सही और सटीक उत्तर होगा बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। तो सिंपली इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह। तो इसका सही उत्तर होगा संदर्भ हो। तो सिंपली संदर्भ हो पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ना अनिवार्य रूप से की एक प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा अर्थ निर्माण। तो अर्थ निर्माण पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के अवसर के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मातृभाषा है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा बच्चे द्वारा सीखे जाने वाली पहली भाषा। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के की को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका सही उत्तर होगा समझ। तो यहाँ समझ पे क्लिक करके नेक्स्ट करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है। तो इसका सही उत्तर होगा उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। तो इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निर्देशित पठन क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। तो सिंपली इस पे क्लिक करके अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है। तो इसका सही उत्तर होगा मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। तो सिंपली इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। तो सिंपली इस पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने छात्र को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हो। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा बच्चों के लिए प्रिंट समृद्धि वातावरण बनाना। तो यहाँ क्लिक करके नेक्स्ट करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, साक्षरता के आरंभ वर्षों में बच्चे होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्धि वातावरण अनिवार्य है क्योंकि। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ क्लिक करके नेक्स्ट करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से देख सकते हैं कि मेरे द्वारा 20 में से 20 क्वेश्चन का जवाब दिया गया है और स्क्रिप्ट एक भी क्वेश्चन को नहीं किया गया है। तो सिंपली यहाँ हम सबमिट करेंगे। जो सबमिट करेंगे तो हम पाएंगे कि मेरा स्कोर भी 20/20 है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मेरे द्वारा 20-20 करके 40 क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।